नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनपेडल ई क्लासेस झालावाड़। तो आज का जो सेशन इम्पोर्टेंट रहने वाला है, हम डिस्कस करने वाले हैं थार मरुस्थल से संबंधित कार्यक्रम। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट की बात करें तो राजस्थान डेजर्ट इंस्टीट्यूट कजरी, जिसकी फुल फॉर्म सेंट्रल एडिट जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपने फुल फॉर्म देख चुके हैं। और स्थापना की अगर हम बात करें तो 1959 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और किसके सहयोग से? तो अमेरिका और यूनेस्को की सहायता से इसकी सहयोग से इसकी स्थापना। और कार्यक्रम आपका ये किसका है? तो ये कार्यक्रम या ये प्रोग्राम आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या मैं कहूँ तो केंद्र सरकार का है। ठीक है, हेड क्वार्टर इसका जोधपुर के अंतर्गत आता है। और तो इस तरह से कजरी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये थार मरुस्थल का एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जो कि अमेरिका और यूनेस्को की सहायता से 1959 में सुचारू रूप से चालू हुआ। नेक्स्ट आपका राजस्थान डेजर्ट इंस्टीट्यूट सेकंड की बात करें तो अफ्री एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस तरह से फुल फॉर्म आप फटाक से लिख लीजिए, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट थार मरुस्थल से संबंधित है। और स्थापना इसकी भी 1985। हेडक्वार्टर इसका जोधपुर में है, रीजनल ऑफिस इसका नहीं है। ठीक है, और बात करें तो कार्यक्रम ये केंद्र सरकार का है। और इसका जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य हो जाएगा आपका शुष्क क्षेत्रों में वनों को बढ़ावा देकर सूखे के प्रभाव को कम करती है। ठीक है, कौन? आपके आफरी आफरी जो कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1985 जोधपुर में हेडक्वार्टर है, रीजनल हेड ऑफिस नहीं है। और कार्यक्रम केंद्र सरकार का है। ठीक है, तो मोस्ट वैल्यूएबल वेलकम इन आवर चैनल। आप नए हैं चैनल पर तो बेशक चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आप इस चैनल की या इस वीडियो की पीडीएफ आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजी तरीके से। ठीक है, और बात करें तो ये जो आपकी 28 फरवरी 2021 को राजस्थान पटवारी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। हमारे जो आरपीएससी के चेयरमैन है या आरएसएमएसबी के जो चेयरमैन है, उन्होंने इसकी डिक्लेरेशन कर दिया गया है। तो मोस्ट वैल्यूएबल वेलकम इन आवर चैनल। और ये चैनल आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो मैं हमेशा की तरह मॉर्निंग वोकेप शो 10 AM फिर से चालू कर दूंगा। एंड राजस्थान पटवार पुलिस हाई कोर्ट जीके 2 बजे मेरा ये वीडियो आता है। और ये क्यों स्पेशल रहने वाला है, तो आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस हम लाइव टेस्ट के थ्रू कंप्लीट 36 आज लाइव टेस्ट है। इस तरह से पहले वाले लाइव टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो इजी तरीके से प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से आप यूज्ड होइए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका कथन है? तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, अटल बिहारी वाजपेयी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो जल्दी से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है, किसका कथन है? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, अटल बिहारी वाजपेयी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो किन भारतीयों को संयुक्त राष्ट्र की महासभा की अध्यक्षता मिली? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, इंदिरा गांधी, सेकंड श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, थर्ड चंदा कोचर, फोर्थ संध्या अग्रवाल। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। और संयुक्त राष्ट्र की सभा की अध्यक्षता मिली मीन्स टू से यूनाइटेड नेशंस। और यहाँ से मुझे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद आ रहा है, यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को आपको यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। कौन सी डेट? 24 अक्टूबर। ठीक है, 24 अक्टूबर मतलब। तो मोस्ट वैल्यूएबल वेलकम इन आवर चैनल। और ये चैनल आपके सपनों को साकार करने के लिए लॉकडाउन के समय से ही प्रेरणाबद्ध है। और
कंटिन्यू आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा है। 1 से लेकर 35 तक की क्लासेस या लाइव टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो इजी तरीके से प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से 1 बाय 1 यूज टू होकर आइए। इन वीडियो से आपको निश्चित मदद मिलेगी। बात करते हैं भारतीय की, तो वह भारतीय जो संयुक्त राष्ट्र की सभा की अध्यक्षता मिली, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो राजस्थान में ब्लू पोटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, तो फर्स्ट मान सिंह द्वितीय, सेकंड बिशन सिंह, थर्ड राम सिंह और फोर्थ जय सिंह प्रथम। तो ब्लू पोटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम बात करें तो राम सिंह द्वितीय है जो एक राजा है, वो 1857 की क्रांति के समय जयपुर के शासक थे। लिंक कर चीजें आप पढ़ा करें। अब ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, राम सिंह द्वितीय, सॉरी राम सिंह, अब इसमें अगर मैं द्वितीय लगा दूं तो 1857 में जयपुर के शासक, ठीक है, और 1857 क्रांति आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। तो ब्लू पोटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है। फास्ट फास्ट फास्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड राम सिंह, ठीक है, उनके समय ब्लू पोटरी का सर्वाधिक विकास हुआ। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किशनगढ़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद था, ठीक है, जिसने प्रसिद्ध बनीठनी चित्र चित्रित किया और इन्हें बागड़ की मेरा कहा जाता है, तो कालीबाई, कृष्णा कुमारी, देव, गौरीबाई, बताओ। देखें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको सेलेक्ट करना है, करेक्ट आंसर, ठीक है। और लास्ट में अंत में सारे क्वेश्चंस का आप ये जो क्वेश्चंस है 22 क्वेश्चंस अप्रोक्स इस वीडियो के अंतर्गत होने वाले हैं, तो आउट ऑफ 22 आपने कितने करेक्ट किए हैं वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। और आंसर आप A B C या 1 2 3 4 ना लिख करके आप पूरा लिखें। अगर इसका आंसर कृष्णा कुमारी है तो पूरा लिखना, ठीक है, कृष्णा कुमारी। इससे आपको लिखने की हैबिट डेवलप होगी और जो भी चीज़ें आप लिखते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। तो जो क्वेश्चंस, किशनगढ़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार तो निहाल चंद था, यहाँ तक तो ठीक है, जिसने प्रसिद्ध बनीठनी चित्र चित्रित किया, यहाँ तक भी क्वेश्चंस अलग वे में बात कर रहा है, पर इन्हें बागड़ की मीरा कहा जाता है, दैट इज ये डिफरेंट काइंड का क्वेश्चन है। तो मीरा बागड़ की तो गौरीबाई को कहा जाता है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय के बागान है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, आंध्र प्रदेश, झारखंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। अब चाय के बागानों की बात आई है और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे नजर आ रहा है जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, मैं भी यही करेक्ट आंसर हो, पर बाद में बात करते हैं कि कौन सा आंसर है, ठीक है। असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है और वहाँ के जो सीएम है सर्बानंद सोनोवाल है, और गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी, ठीक है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो कांजीरंगा नेशनल पार्क है जिसमें एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम से इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर बार और हर बार रिपीटेड तरीके से इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं असम से, ठीक है, क्योंकि ये 7 सिस्टर में आता है और पूर्वोत्तर राज्य है। तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान है? तो आंध्र प्रदेश, झारखंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, बताओ देखें। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, असम, और असम से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थान से संबंधित नृत्य हैं, फर्स्ट घूमर एवं कालबेलिया, सेकंड कांट्रा एवं कालबेलिया, थर्ड घूमर एवं जाच, फोर्थ लैटिन एवं कालबेलिया। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, एक आंसर आपको सिलेक्ट करना है और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। इस तरह से लाइव टेस्ट के थ्रू मैंने जो प्रतिबद्ध हूँ आपका राजस्थान की कला एवं संस्कृति का पूरा कंप्लीट सिलेबस हम यहाँ पर करवाने वाले हैं, और आपका जो
28 फरवरी 2021 में जो राजस्थान पटवारी का जो एग्ज़ाम होगा वहाँ तक हम प्रोबेबली 100 लाइव टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे, ये हमारा टारगेट है। अगर जल्दी से 100 हो जाते हैं, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे कंप्लीट करवाता वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा। और 135 तक हो चुके हैं ऑलरेडी, तो फटाक से जुड़ जाइए। राजस्थान से संबंधित नृत्य आपका है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर घूमर एवं कालबेलिया। आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गिरल परियोजना संबंधित है जल विद्युत से, पवन ऊर्जा से, अणु शक्ति से, ताप विद्युत से। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि जो गिरल परियोजना है वो किससे संबंधित है या किससे रिलेटेड है। तो फास्टली आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा, आपको वो सारी भी मैं चीज़ें बताने वाला हूँ अंत तक। 100 रुपये के नोट के पीछे कौन सा जो स्मारक है वो दिया हुआ है, 2000 के पीछे मंगलयान दिया हुआ है, 2000 रुपये का जो नोट है उसके पीछे मंगलयान दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब पीछे वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ताप विद्युत से गिरल परियोजना संबंधित है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान में किस स्थल पर हल से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए? फारसी साम्राज्य से, फोनीशिया से, कालीबंगा से, सुमेर सभ्यता से। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बताइएगा। देखें, ये आपका क्वेश्चन जो है एंशियंट हिस्ट्री से है, ये भी आपको पता चल जाना चाहिए। और वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो आपकी हड़प्पा सिंधु सभ्यता थी, शहर नियोजन का पता वहाँ की खुदाई से चला था, ठीक है। तो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं जुतेवल के, वहाँ मिले हैं कालीबंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। वो करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो राजस्थान राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश 33 सागर का अवशेष है? फर्स्ट पश्चिम मरु प्रदेश, सेकंड अरावली पहाड़ी प्रदेश, थर्ड पूर्व बेसिन प्रदेश, फोर्थ दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार। अब ये जो वर्गीकरण है राजस्थान का भौतिक प्रदेश, हम पढ़ते हैं राम सिंह लोचन जी का, ठीक है। इनका राम सिंह लोचन जी का बौद्धिक प्रदेश वर्गीकरण पढ़ते हैं, जो कि इस तरह से 4 ऑप्शन जो दिए गए ना आपके सामने, वही वर्गीकरण उन्होंने किया है। पश्चिम मरु प्रदेश, अरावली पहाड़ी प्रदेश, पूर्वी बेसिन प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। फोर्थ ऑप्शन जो दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार है राजस्थान में, जो झालावाड़ पश्चिम मरु प्रदेश, यहाँ पर 33 सागर का अवशेष हो जाएगा करेक्ट आंसर। और मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, साबरमती, माही, मांडवी, लूणी। तो होता क्या है डियर फ्रेंड्स, समय के अभाव की वजह से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन करने का मन मेरा करता है, बट क्वेश्चंस और टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए चीज़ें छोटी करनी पड़ती है। और ये लाइव टेस्ट है वैसे भी। तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है साबरमती, माही, मांडवी, लूणी। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस पर हम बात कर रहे थे हाड़ौती पठार, दक्षिणी हाड़ौती पठार। अब ये क्या, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था उस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। ये उसमें आता है, उस कैटेगराइज में। अरावली आपके मध्य में पड़ती है और पश्चिम में थाप का थार मरुस्थल पड़ता है, ये मैं चीज़ बताना चाह रहा था। अब राजस्थान के अंतर्गत जो नदियां हैं ना, दैट अरब सागर में कौन सी गिरती है ये आपको बताना है। अगर पूरे इंडिया की बात करो तो शालू की माँ भागवती, इस तरह से एक ट्रिक है, मैं वो अरब सागर में गिरने वाली नदी माही, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ नेक्स्ट। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? 1070, 1065, 1071 और 1170 किलोमीटर। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, फटाक से आपको कमेंट करना है कि विच वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फास्ट फास्ट फास्ट
और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ पर एक टर्म और आती है जब क्वेश्चन को पूछता है, तो अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज ना हो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मीन्स टू से इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल मतलब बाहर ही देश से टच, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो। तो बात करें राजस्थान स्पेशल की, तो राजस्थान की जो इंटरनेशनल सीमा है वो है गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। इन 5 जिलों से आपकी टच है, ठीक है। गंगानगर के हिंदू कोट से, गंगानगर के जो फर्स्ट जी दिखाई दे रहा है वहां से आपका हिंदू कोट से लेकर के 1070 किलोमीटर तक, इसका आंसर आपको बताना है 1065, 1071 और 1170 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, एग्जैक्ट डाटा आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट ही कि ये क्वेश्चन आता है। तो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर 1070 किलोमीटर आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, मेष टू से लिंग अनुपात की बात कर रहा है राजस्थान के पर्टिकुलर, पूरे राजस्थान का लिंग अनुपात 900, 865, 928, 972। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको एक आंसर कमेंट सेक्शन में सेलेक्ट करना है और देना है, ठीक है। बात आई है जनगणना की, तो जनगणना ऐसे क्वेश्चन उठना चाहिए आपके। जनगणना कब से शुरू हुई? तो जो पॉपुलेशन की जनगणना होना स्टार्ट हुआ लॉर्ड मेयो के समय 1872 से, ठीक है। और 1882 से हर साल 10-10 साल गए, 1892 शायद, ठीक है, मुझे अभी करेक्ट याद नहीं आ रहा है। तो 1872 से तो स्टार्ट हुई लॉर्ड में, ये तो फिक्स है। और फिर उसके बाद 10-10 साल के बाद प्रत्येक अंतराल में जनगणना होना शुरू हुई। और आपकी 2011 की जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी, ठीक है। और अभी हालिया में 2021 में फिर से जनगणना होगी। और प्रति 1000 जो लिंग अनुपात है वो है आपका 928 राजस्थान का, ठीक है। इतना आप याद रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तिवरी, घेवड़ा, जोधपुर, मथानिया। लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो तिवरी, घेवड़ा, जोधपुर, मथानिया। तो लाल मिर्च और मिर्च इसमें अंतर है, क्योंकि जो लाल मिर्च का क्वेश्चंस ये है और मिर्च वाला क्वेश्चंस, मिर्च का मोस्टली उत्पादन आप नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करा करें। लाल मिर्च के लिए कौन सा क्षेत्र, अब ये क्षेत्र विशेष की बात कर रहा है। और नॉर्मल मिर्च उत्पादन वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस पर देखने को मिलेगा। हिंट अगर दूं तो पश्चिमी राजस्थान के जिलों में ही है। तो मथानिया स्पेशल, मथानिया कोई स्पेशल जगह है जो कि जोधपुर के अंतर्गत आती है, वहां पर लाल मिर्च। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो राजस्थान में मिर्च उत्पादन में प्रथम है उदयपुर है, नागौर है, जोधपुर है, जयपुर है, ठीक है। लाल मिर्च की बात हमने प्रीवियस क्वेश्चंस पे करी, जो कि मथानिया जोधपुर, मथानिया स्पेशल क्षेत्र जोधपुर से संबंधित है और आपके सिर्फ और सिर्फ मिर्च उत्पादन में प्रथम। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर, नागौर, जोधपुर, जयपुर बताएगा। देखें फास्ट फास्ट फास्ट, आपको इस चैनल से निश्चित मदद मिलेगी, ये डेफिनेट मानकर चले। और यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित या स्टडीज से रिलेटेड ही मैं बातें करूँगा, क्योंकि आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिर्च उत्पादन में प्रथम, करेक्ट आंसर थर्ड जोधपुर। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
तो गुलाबो राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी हुई है? फर्स्ट वन बांगड़िया, सेकंड वन विदायत, थर्ड वन भवाई, फोर्थ वन कालबिलिया। तो हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, इस चैनल पर हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित ही बातें करेंगे, क्योंकि आपका भी टाइम इम्पोर्टेंट है, मेरा भी टाइम इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे कि हमारी कहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस चलती है, मैं कहाँ पर पढ़ाता हूँ, या तो इस तरह से हम कोई बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट स्पेशल सेशन लेकर आता रहूँगा और आपकी मदद करता रहूँगा। तो आपका भी जिम्मा बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, और अभी नहीं एंड पर आप सारा कंटेंट देखकर, तो कालबेलिया से गुलाबो संबंधित है, ठीक है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। राजस्थान के कौन से जिलों में नदी बिल्कुल नहीं बहती है? तो चार ऑप्शंस आपको दिए गए, जयपुर और चूरू बाड़मेर, सेकंड बीकानेर और चूरू, थर्ड बांसवाड़ा जयपुर, फोर्थ बाड़मेर व जयपुर, ठीक है। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा मैं आपकी हेल्प के लिए प्रतिबद्ध हूँ, और इसी तरह से मुझे जो भी इम्पोर्टेंट सेशन या इम्पोर्टेंट फैक्ट लगेंगे मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। और पर्टिकुलर मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ तो मैथ्स की क्लास जल्दी ही चालू कर देंगे। ये तो सिर्फ एक बीकानेर और चूरू राजस्थान के ऐसे ज़िले हैं जिनमें बिल्कुल नदी नहीं बहती है, ये आप याद रखें, तैयार रहें। समग्र विकास योजना के तहत राज्य की किस स्थान का चयन किया गया? अब ये समग्र विकास योजना को इंग्लिश में बोल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट योजना, ठीक है। और इसका जो थीम है नो वन बिहाइंड एल्स, ठीक है, कोई भी पीछे ना रहे। और बात करें तो सबका साथ सबका विकास इसका थीम हिंदी में कह सकते हैं, और इंग्लिश में बात करें तो नो वन बिहाइंड एल्स, मतलब एक भी व्यक्ति पीछे ना रहे। समग्र विकास योजना का ये मोटो है और इस पर ये वर्क करती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है, और राजस्थान के कौन से स्थान का इसमें चयन किया गया है तो ये आपको बताना है, दैट इज आमेर जयपुर, रेवदर सिरोही, दूदू जयपुर, या इनमें से कोई नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे कहा जाता है, और नो वन बिहाइंड एल्स। तो बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, दूदू जयपुर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया हुआ है, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। अब यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के पूछा हुआ है, मतलब एसटी, एससी की मैं बता दूं 24 है विधानसभा में, ठीक है। और बात करें चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो फर्स्ट 29, सेकंड 32, थर्ड 34, फोर्थ 36। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। विधानसभा में जो एसटी कैटेगरी का कोटा है वो आपको बताना है कि आरक्षित सीट, रिजर्व्ड सीट कितनी है। और टोटल विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान की है 200, ठीक है। कितनी है? 200। फास्ट फास्ट फास्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड 34 और एसटी स्पेशल, ठीक है। और 200 में से 34। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालीबंगा स्थल की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी जी ने की, आर डी बनर्जी ने की, या अमलानंद घोष ने की, या ऑरेल स्टीन ने की। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस में से आपको एक सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद कमेंट सेक्शन में उसे पूरा लिखना भी है, ठीक है। अब सारे एक से लेकर 35 देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, और जब भी ये लाइव टेस्ट आए आप पेन और कॉपी लेकर बैठा करें और 1 बाय 1 सबको नोट करते चला करें। पहले पॉज करें फिर लिखें। करेक्ट आंसर की बात करें तो कालीबंगा स्थल की खोज सर्वप्रथम, थर्ड इज द करेक्ट आंसर अमलानंद घोष। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, चार ऑप्शंस आपको दिए गए। फर्स्ट बाड़मेर, सेकंड बीकानेर, थर्ड जैसलमेर, फोर्थ उदयपुर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे याद आ रहा है, बताना बनता है। जैसलमेर जो प्रजामंडल है, थर्ड ऑप्शन, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना आपकी किसने करी थी? मीठालाल व्यास, ठीक है। और जो सेकंड ऑप्शन है बीकानेर,
तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी थी आपकी मग्गाराम वेद जी ने, और ये करी थी राजस्थान के बाहर कोलकाता में। और कोलकाता की राजधानी कौन सी? कोलकाता की राजधानी आपकी, कोलकाता राजधानी है स्पेशल किसकी? पश्चिम बंगाल की। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे। मोरू महोत्सव आपका जैसलमेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो बायतू, चौहटन, सेकंड फलोदी पोखरण, थर्ड फलोदी पोखरण, फोर्थ ओसिया शेरगढ़। यहाँ पर मिस प्रिंट है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन सिमिलर है, तो फलोदी पोखरण। तो ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है बालू का फ्री वाला, ये आपका इस तरह से ट्रायंगुलर शेप बनाता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर, जिसे हम हमवादा क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये आपका स्टार्ट होता है बीकानेर, जोधपुर, और आपका कहाँ से? तो फलोदी पोखरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी। तो चार ऑप्शंस आपको दिए गए, झुंझुनू, झालावाड़, सिरोही, डीक। अभी फोर्थ ऑप्शन से डीक, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका भरतपुर में, और भरतपुर में ही आप विशेष याद रखें बंद बारेठा अभ्यारण्य पड़ता है। कौन सा? बंद बारेठा अभ्यारण्य। कहाँ पर? भरतपुर में। ठीक है, तो आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? सिरोही इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो इसी तरह से मेरे चैनल के साथ आप बने रहिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इस चैनल से पर मिलने वाली है। और राजस्थान पटवारी, ठीक है, उसके लिए स्पेशल लाइव टेस्ट चला रखे हैं। अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशनल बढ़ता है। और बात करूँ तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसको इसकी बेसिक नीड है उस स्टूडेंट तक इसको पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में जो बेल आइकन का बटन दिखाई देगा उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो तुरंत आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। ठीक है, बात करें भारतीय नोट पर छपी तस्वीरें, तो 10 रुपये पर आपकी कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है जो कि, और 50 रुपये पर हम्पी का रथ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, 100 रुपये पर रानी की बावड़ी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह मेरे चैनल के साथ बने रहिए, पॉज कीजिए, और जो प्रीवियस आपका नोट वाला जो सेशन में लेकर आया हूँ उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मिलते हैं 37 लाइव टेस्ट के साथ, 1 या 2 दिन के अंतर्गत हम आते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।